वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एसेसरी डक्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने बेसिकली ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट किया हुआ है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेसिकली हमारे पास कुछ कंपोनेंट पर मुश्तमिल हो। इनमें फर्स्ट कंपोनेंट है टेस्टिस, सेकंड हमारे पास वेस एफरेंशिया, थर्ड इफिडिडाइमस है, फोर्थ हमारे पास वेस डेफरेंस है, फिफ्थ यूरिथ्रा है और इसी के साथ एक्सटर्नल जेनिटल है जिसको हम फिनस कहते हैं। और फाइनल पार्ट है बेसिकली एसोसिएटेड ग्लैंड है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। तो इनमें जो फर्स्ट कंपोनेंट है टेस्टिस, इसको हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली जो रिमेनिंग कंपोनेंट है जिसमें वैसा एफरेंशिया आती है, इफिडिडाइमस, वेस डेफरेंस एंड यूरिथ्रा आते हैं। तो इन पार्ट को आर इन कंपोनेंट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम कलेक्टिव एसेसरी डक्ट कहते हैं। तो इन्हीं एसेसरी डक्ट को आज हम एलिबोरेट करेंगे। तो ओवरऑल देखें तो जो हमारे पास जो एसेसरी डक्ट है इनका इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होती है। तो जनरली इनकी 3 इम्पॉर्टेंट फंक्शन होती है एसेसरी डक्ट के। इसका फर्स्ट फंक्शन है स्टोरेज ऑफ स्पर्म। तो यहाँ पर जो एसेसरी डक्ट है यहाँ पर टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ द स्पर्म होती है। नेक्स्ट फंक्शन को देखें ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करती है। इसके अलावा थर्ड फंक्शन है फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन। तो स्पर्म की बेसिकली फॉर्मेशन हो चुकी है इन द टेस्टिस। यहाँ पर इनकी जो मैच्योरेशन होती है वो इन्हीं एसेसरी डक्ट में होती है। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है एसेसरी डक्ट के। अब जो एसेसरी डक्ट में हमारे पास पर्स डक्ट आता है, इसको हम कहते हैं वैसा एफरेंशिया आर्डेक्टिवली एफरेंटस भी हम इसे कहते हैं। तो इसको हम बेसिकली डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे वैसा एफरेंशिया को। अब यहाँ पर देखिए ये बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस है। ये टेस्टिस का बेसिकली क्रॉस सेक्शन हमने लिया। तो इनके अंदर बेसिकली जो कंपोनेंट होते हैं इनमें लिब्यूल्स होते हैं और इन लिब्यूल के अंदर हमारे पास 1 to 4 कॉइल ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। और ये सारी जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है ये ओपन होती है इनटू ए कॉमन डक्ट जिसको हम रेटिटेस्टिस कहते हैं। और ये रेटिटेस्टिस से बेसिकली एक डक्ट एराइज होता है जिसको हम कहते हैं वैसा एफरेंशिया, और ये इंट होता है इनटू अनदर डक्ट जिसको हम कहते हैं इफिडिडाइमस। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वैसा एफरेंशिया हमारे पास एक ऐसे डक्ट होते हैं जो कि अराइज होते हैं रेटिटेस्टिस से और इंट होते हैं इनटू द इफिडिडाइमस। और ये बेसिकली इनकी नंबर की अगर बात करें तो ये 10 से 20 नंबर्स होते हैं। तो ये बेसिकली वेस एफरेंशिया हुआ। अब यहाँ पर देखिए वेस एफरेंशिया को रेटिटेस्टिस कनेक्टेड टू द कैफेट एपिडिडाइमस। तो एपिडिडाइमस का जो हेड है इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं कैफेट एपिडिडाइमस बाय 10 to 25 ट्यूब्यूल्स कॉल्ड वेस एफरेंशिया। तो वेस एफरेंशिया जैसे हमने डायग्राम में भी पढ़ा, ये हमारे पास एक ऐसी किस्म की ट्यूब्यूल्स आर डक्ट होते हैं जो कि लोकेटेड होते हैं बिटवीन द रेटिटेस्टिस एंड इफिडिडाइमस, और इनकी नंबर बेसिकली 10 से लेकर 20 तक होती हैं। अब इसके लिए हम अनदर टर्म भी यूज़ करते हैं डेक्ट्यूली एफरेंटस। तो ये दूसरा नेम है जो कि यूज़ होता है फॉर द वेसा एफरेंशिया के लिए। अब इनका वेसा एफरेंशिया जो डक्ट है इसकी फंक्शन क्या होती है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये वैसे एफरेंशियल डक्ट है। तो इनका जो एपिथेलियल लाइन्स है वहाँ पर सिलिएटेड, ये इसका एपिथेलियल लाइनिंग है। तो इनमें बेसिकली क्या होती है, सिलिएटेड सेल्स होती हैं, सिलिएटेड सेल्स। तो जो स्पर्म है वो बेसिकली इनकी फॉर्मेशन टेस्टी में हो चुकी है, बेसिकली नॉन मोटाइल्स होते। तो यहाँ पर इनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन्हीं वैसे एफरेंशिया हमारे पास सिलिएटेड सेल्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्पर्म। तो ये इनका इम्पॉर्टेंट फंक्शन हुआ है वैसे एफरेंशिया। तो यहाँ पर देखिए दियर लाइनिंग एपिथेलियम इज सिलिएटेड फॉर कंडक्टिंग स्पर्म। तो जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा कि इनमें इनकी एपिथेलियल लाइन में सिलिएटेड सेल्स होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द कंडक्टिंग और फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्पर्म। नेक्स्ट जो एसेसरी डक्ट है इसको हम कहते हैं इफिडिडाइमस। तो इफिडिडाइमस बेसिकली हमारे पास सेकंड एसेसरी डक्ट है जो कि लोकेटेड होते हैं आफ्टर द वेसा एफरेंशिया। तो स्ट्रक्चर के जरिए हम इफिडिडाइमस को समझने की कोशिश करेंगे।
तो डायग्राम के थ्रू हम एपिडिडाइमस को देखते हैं कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो अब देखिए, जैसे हमने वैसा एफरेंशिया की बात की है जो कि प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द रेटिटेस्टिस एंड एपिडिडाइमस। तो जब भी स्पर्म जो कि ट्रांसपोर्ट करती है, वैसे एफरेंशिया में जब स्पर्म आते हैं तो ये स्पर्म बेसिकली वैसा एफरेंशिया ट्रांसपोर्ट करती है इनटू अनदर एक्सेसरी डक्ट जिसको हम एपिडिडाइमस कहते हैं। और ये एपिडिडाइमस बेसिकली लोकेटेड होते हैं आफ्टर द फेस एफरेंशिया। और इनकी अगर ओवरऑल लेंथ की बात करें तो ये बेसिकली हमारे पास इनकी जो लेंथ है वो 6 मीटर होती है। तो यहाँ पर सेंटेंस में देखिए, सेवरल ट्यूब्स कार्डवेस एफरेंशिया अराइज फ्रॉम द रेटिटेस्टिस। तो रेटिटेस्टिस से हमारे पास 10 to 20 क्या होती है, ट्यूब्स अराइज होते हैं जिसको हम कहते हैं वेस एफरेंशिया। और इसकी फिथिलियल लाइन में सिलिया होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द कंडक्टिंग ऑफ स्पर्म इनटू द एपिडाइडर्मिस, कंडक्ट स्पर्म इनटू द एपिडिडाइमस। तो ये इनका फंक्शन हुआ। अब ये जो एपिडिडाइमस है ये हमारे पास हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है। अगर इनको हम अनकॉइल करें और आल लेंथ की बात करें तो इनका लेंथ बनता है 6 मीटर्स। अब यहाँ पर हमारे पास एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की अगर बात करें तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हमारे पास 2 टाइप की डक्ट प्रेजेंट होती है एम्ब्रियो में। एक को हम कहते हैं मुलेरियन डक्ट, दूसरा हमारे पास वोल्फियन डक्ट कहलाता है। अब जो हमारे पास मेल एम्ब्रियो है, यानी वो एम्ब्रियो जिससे आगे चल के मेल बनेगा, तो वहाँ पर बेसिकली जो मुलेरियन डक्ट है वो डीजेनरेट होता है जबकि ओनली वोल्फियन डक्ट रह जाता है। इन्हीं वोल्फियन डक्ट से एडल्ट में बेसिकली इनकी मॉडिफिकेशन होती है और इनसे आगे चल के हमारा एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल, तो ये सारे पार्ट बनते हैं बेसिकली फ्रॉम द मॉडिफिकेशन ऑफ द वोल्फियन डक्ट जो कि मेल एम्ब्रियो में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो मुलेरियन डक्ट है तो ये फीमेल में फ्रोजन होती है और इनसे एडल्ट फीमेल में बेसिकली इन्हीं मुलेरियन डक्ट से हमारे पास फैलोपियन ट्यूब बनते हैं। तो एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल, दीज आर द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द वोल्फियन डक्ट। नेक्स्ट एपिडिडाइमस हमारे पास 3 रीजन पर मुश्तमिल होता है। इनमें जो फर्स्ट रीजन है इसको हम कहते हैं कैफिट एपिडिडाइमस, जिसको हम हेड ऑफ द एपिडिडाइमस कहते हैं। दूसरा हमारे पास कार्पस एपिडिडाइमस है और थर्ड रीजन हमारे पास कॉडा एपिडिडाइमस है। तो स्ट्रक्चर में इन 3 रीजन को हम स्ट्रक्चर में देखते हैं कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये हमारे पास बेसिकली एपिडिडाइमस है। तो ये एपिडिडाइमस बेसिकली 3 रीजन पर मुश्तमिल होता है। तो इनका जो फर्स्ट रीजन है जिसको हम कहते हैं कैपिट एपिडिडाइमस, और जिसको हम सिंपली हेड ऑफ एपिडिडाइमस कहते हैं। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड रीजन है जिसको हम कहते हैं कार्पस एपिडिडाइमस और बॉडी ऑफ द एपिडिडाइमस। तो ये रीजन बेसिकली इनको हम कहते हैं कार्पस एपिडिडाइमस। और इसका जो फाइनल रीजन है इसको हम कहते हैं टेल ऑफ द एपिडिडाइमस और सिंपली कॉर्डा ऑफ एपिडिडाइमस। कॉर्डा का टर्म यूज होता है फॉर द टेल। तो दीज आर द 3 रीजन फाउंड इन द एपिडिडाइमस। अब नेक्स्ट एपिडिडाइमस से हमारे पास एक टर्म रिलेटेड है जिसको हम कहते हैं टेस्टिकल्स। तो टेस्टिकल बेसिकली जो टेस्टिस है हमारे पास इन एपिडिडाइमस, तो इनके लिए हम कंबाइनली टर्म यूज करते हैं टेस्टिकल्स। तो एपिडिडाइमस का फंक्शन क्या है? तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ द एपिडिडाइमस दैट स्पर्म आर टेम्परेरी स्टोर। तो स्पर्म की जब स्पर्म जब एपिडिडाइमस में आती है तो इनकी बेसिकली यहाँ पर टेम्परेरी स्टोरेज इन एपिडिडाइमस पार्ट में होती है। तो फर्स्ट फंक्शन है स्पर्म आर टेम्परेरी स्टोरेज। तो ये एक्ट करते हैं एज ए टेम्परेरी स्टोरेज स्पेस फॉर द स्पर्म। तो ये इसका फर्स्ट फंक्शन हुआ। नेक्स्ट देखिए स्पर्म नरिशमेंट। तो स्पर्म की जो नरिशमेंट होती है वो भी एपिडिडाइमस में होती है। थर्ड फंक्शन है गेन एबिलिटी टू स्विम। तो जो मूवमेंट की एबिलिटी है वो भी स्पर्म यहाँ पर गेन करती है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है एपिडिडाइमस के। तो हमारे पास थर्ड एक्सेसरी डक्ट है, इसको हम कहते हैं वास डिफरेंस। तो इससे पहले हमारे पास जो एपिडिडाइमस था तो इस एपिडिडाइमस के हमारे पास 3 रीजन थे। एक कॉर्फिट एपिडिडाइमस, दूसरा हमारे पास कॉर्पस एपिडिडाइमस और थर्ड इसका रीजन था कॉडा एपिडिडाइमस। तो इन्हीं कॉडा एपिडिडाइमस यानी टेल ऑफ द एपिडिडाइमस से हमारे पास एक अनदर डक्ट एराइज होता है जिसको हम कहते हैं वास डिफरेंस। और इनकी ओवरऑल लेंथ की अगर बात करें तो ये बेसिकली 45 सेंटीमीटर
एन लेंथ होता है। अब मॉर्फोलॉजी की अगर बात करें तो ये स्लाइटली कॉइल्ड होता है जब टेल ऑफ द एपिडाइडमस से अराइज होता है, बट बिकम स्ट्रेट। फर्स्ट कॉइल होता है तो जब, और दिन बेसिकली ये स्ट्रेट हो जाता है जब ये एब्डोमिनल कैविटी में एंटर होता है थ्रू द इंग्यूनल कैनाल्स। तो व्हाट इज इंग्यूनल कैनाल? तो ये देखिए हमारे पास स्क्रोटल सैक्स है। तो टेस्टिस जब एब्डोमिनल रीजन से स्क्रोटल सैक में आती है तो यहाँ पर एक कैनाल्स होती है जिसके थ्रू ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटल सैक्स में आती है। तो इस कैनाल को हम कहते हैं इंग्यूनल कैनाल्स। तो ये जो वेस्ट डिफरेंस है, जब ये इन इंग्यूनल्स कैनाल के थ्रू एब्डोमिन रीजन में एंटर होता है तो इसका स्ट्रक्चर बेसिकली स्ट्रेट होता है। तो इन ट्यूब का जो मॉर्फोलॉजी है वो बेसिकली स्ट्रेट हो जाती है। तो दिस इज द वेस्ट डिफरेंस। अब यहाँ पर देखिए इनकी फंक्शन। तो एपिडिडाइमस के बाद ये फ्रिजन होता है बेसिकली ये तो फंक्शन को देखिए वेस्ट डिफरेंस को। तो वेस्ट डिफरेंस बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द एपिडिडाइमस टू द यूरिथ्रा। चूंकि ये डक्ट बेसिकली फ्रिजन होता है बिटवीन द यूरिथ्रा एंड द एपिडिडाइमस, तो जब स्पर्म एपिडिडाइमस से वेस्ट डिफरेंस को मिलता है तो ये इन स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करता है इनटू द यूरिथ्रा। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ वेस्ट डिफरेंस। अब डायग्राम में भी इनकी स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली द एपिडिडाइमस, ये इसका हिट हुआ, ये इसकी बॉडी है एपिडिडाइमस की, और ये इसका टेल है। तो इसके टेल से बेसिकली हमारे पास जो डक्ट एराइज होता है इसको हम बेसिकली वेस्ट डिफरेंस कहते हैं। तो ये वेस्ट डिफरेंस है जो कि बेसिकली टेल ऑफ द एपिडिडाइमस से एराइज होता है। अब जो हमारे पास स्पाइनल, अब यहाँ पर वेस्ट डिफरेंस से रिलेटेड एक अनदर डक्ट का नेम भी यूज होता है जिसको हम कहते हैं इजेकुलेटरी डक्ट। तो व्हाट इज इजेकुलेटरी डक्ट? तो इजेकुलेटरी डक्ट बेसिकली ये वेस्ट डिफरेंस का ही पार्ट है। तो वेस्ट डिफरेंस में जब बेसिकली जब मेल ग्लैंड जो कि अब वेस्ट इजेकुलेटरी डक्ट बेसिकली वेस्ट डिफरेंस का ही पार्ट है, लेकिन जब ये वेस्ट डिफरेंस यूरिथ्रा में एंटर होता है तो इससे पहले जो वेस्ट डिफरेंस का पार्ट है इसको हम इजेकुलेटरी डक्ट कहते हैं, या सिंपली आप कह सकते हैं कि सेमिनल वेसिकल जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो रिलेटेड ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल के बाद जो वेस्ट डिफरेंस का पार्ट है इसी पार्ट को हम इजेकुलेटरी डक्ट कहते हैं। तो सेमिनल वेसिकल के बाद जो आपका वेस्ट डिफरेंस का पार्ट है और इसी पार्ट को हम बेसिकली इजेकुलेटरी डक्ट कहते हैं। अब द फाइनल पार्ट ऑफ द एसेसरी डक्ट और फाइनल एसेसरी डक्ट हमारे पास है यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा को देखिए, इट इज़ द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो टर्मिनल पोर्शन है इसको हम बेसिकली यूरिथ्रा कहते हैं, और ये यूरिथ्रा बेसिकली अराइज होता है फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर्स। नेक्स्ट पॉइंट को देखें, इट इज़ कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड सेमन। तो ये हमारे पास एक ऐसी किस्म की डक्ट है और पैसेज है जिसके थ्रू बोथ यूरिन और सेमन पास होती है इन्हीं डक्ट से। तो इसी वजह से यूरिथ्रा को हम कहते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट। लेंथ की अगर बात करें तो यूरिथ्रा बेसिकली 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। अब बेसिकली जो यूरिथ्रा है इनमें 4 डिफरेंट रीजन पाई जाती है। इसके फर्स्ट रीजन को हम कहते हैं यूरिनरी यूरिथ्रा, सेकंड वन प्रोस्टेट यूरिथ्रा, थर्ड वन मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा एंड फोर्थ वन दैट इज स्पिनाइल यूरिथ्रा। तो इन्हीं पार्ट को, इन रीजन की यूरिथ्रा की इन्हीं रीजन को हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। तब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है। तो इन यूरिनरी ब्लैडर से हमारे पास यूरिथ्रा एराइज होते हैं। तो यूरिथ्रा का वो पोर्शन जो कि डायरेक्टली एराइज होता है फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर जो कि ओनली यूरिन को पास करती है, इसी पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा को हम कहते हैं यूरिनरी यूरिथ्रा। नेक्स्ट पार्ट है प्रोस्टेट यूरिथ्रा, यानी यूरिथ्रा का वो पोर्शन जिसके इर्द गिर्द हमारे पास जो मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जिसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं वो इनके अराउंड होता है। तो इस पार्ट ऑफ द को हम प्रोस्टेट यूरिथ्रा कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास
जो थर्ड रीजन है यूरिथ्रा का, इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा, यानी यूरिथ्रा का वो पोर्शन जिसके इर्द गिर्द कोई भी स्ट्रक्चर अराउंड प्रेजेंट नहीं होता, तो इस पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा को हम मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा कहते हैं। और फाइनल पोर्शन जो कि पेनिस के अंदर होते हैं, इसको हम कहते हैं पिनाइल यूरिथ्रा। So this is about the terminal portion of the male reproductive system or final accessory duct of the male reproductive systems. सो फाइनल पार्ट है हमारे पास एक्सटर्नल जेनिटलिया, जिसके थ्रू जो स्पर्म्स है वो बेसिकली फीमेल की बॉडी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में बेसिकली ट्रांसफ़र किया जाता है, तो इसी को हम एक्सटर्नल जेनिटलिया कहते हैं। तो मेल का जो एक्सटर्नल जेनिटलिया है इसको हम पेनस कहते हैं। तो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं, तो ये इनके अंदर जो इंटरनल डक्ट है इसको हम यूरिथ्रा कहते हैं और इसकी ओरल पोर्शन को हम फिनस कहते हैं। अब यहाँ पर जो फिनस का जो हेड है इसको हम कहते हैं ग्लैंड्स पेनस, और इनके ऊपर हमारे पास एक पोर्ड स्किन्स होती है जिसको हम पोर स्किन कहते हैं और प्रीफ्यूज कहते हैं। अब इन प्रीफ्यूज के अंदर हमारे पास एक ग्लैंड लोकेटेड होती है जिसको हम कहते हैं टाइसन ग्लैंड, और ये कुछ ऑर्डरस सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं जिसको हम कहते हैं स्मेग्मा। अब ये जो बेसिकली जो टाइसोन ग्लैंड है ये कुछ सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जिसको हम कहते हैं स्मेग्मा। तो ये स्मेग्मा बेसिकली ये बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रमोट करती है, तो इसी वजह से कुछ रीजन जैसे हमारे पास ज्यूस है, मुस्लिम है, तो ये बेसिकली इन्हीं फोर स्किन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम सर्कमसेशन कहते हैं। एसेसरी डक्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का जो समरी है वो यहाँ पर हमने लिखी है। तो टेस्टिस के अंदर हमारे पास ल्यूब्यूल्स होते हैं, और इन्हीं ल्यूब्यूल्स के अंदर हमारे पास 1 to 4 कॉइल ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं सेमेनिफरस ट्यूब्यूल, और ये सारे सेमेनिफरस ट्यूब्यूल ओपन होते हैं इनटू ए कॉमन डक्ट जिसको हम कहते हैं रेटिटेस्टिस, और ये रेटिटेस्टिस अगेन ओपन होती है इनटू अनदर डक्ट जिसको हम कहते हैं वैसे एफरेंशिया, और वैसे एफरेंशिया के बाद हमारे पास एक अनदर एसेसरी डक्ट आती है जिसको हम कहते हैं इफिडिडाइमस, और इफिडिडाइमस के बाद वेस डिफरेंस। अब वेस डिफरेंस का पार्ट ही है जो कि फाइनली ये ओपन होती है इनटू द यूरिथ्रा, इसी को हम एजिकुलेटरी डक्ट कहते हैं। एजिकुलेटरी डक्ट फाइनली ओपन होते हैं इनटू द यूरिथ्रा, और जो फाइनल हमारे पास जेनेटल एक्सटर्नल जेनेटलिया है जिसको हम पेनिस कहते हैं, और इन्हीं पेनिस के थ्रू बहुत यूरिन एंड सेमन बॉडी से पास आउट हो जाती है। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द accessory gland of male reproductive systems. Thank you so much.